हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हाल ही में एक मासूम नजर आने वाली 14 साल की लड़की की वीडियोस नेट पर वायरल हुई हैं, जिसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस 14 साल की मासूम दिखने वाली लड़की कार्ली ग्रेग नामी बच्ची ने अपनी मां एशली स्माइली का कत्ल और अपने स्टेप फादर हीथ स्माइली को मारने की कोशिश की। मां के सर में 3 गोलियां मारी और फिर अपनी मां के फोन से अपने स्टेप फादर को मैसेज किया एशली बनकर कि वो घर कब आएगा, जिस पर वो बताता है कि वो थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला है। फिर उसके घर आने से पहले अपने फ्रेंड्स से फोन पर बात करती है और कहती है कि उससे कुछ बुरा हो गया है। उसके फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड उसके घर आती है तो उससे कहती है कि क्या तुमने कभी डेड बॉडीज देखी हैं, आओ तुम्हें डेड बॉडी दिखाऊं। और अपनी माँ की लाश दिखाती है और कहती है कि 3 गोलियां उसने अपनी माँ को मारी हैं और 3 गन में उसके स्टेप फादर के लिए हैं। फिर स्टेप फादर के आने के बाद वो उसे भी शूट करती है। छीना झपटी में गोली हीथ के शोल्डर में लग जाती है और वो वहां से भाग जाती है। फ्रेंड्स, क्या वजह थी कार्ली ने ये सब किया? कार्ली ग्रेग 23 अप्रैल 2009 में मिसिसिपी में पैदा हुई। जब वो बहुत छोटी थी तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। कुछ वक्त के बाद कार्ली की मदर एशली स्माइली की मुलाकात हीथ स्माइली से हुई और दोनों ने शादी कर ली। जिंदगी एक नॉर्मल फैमिली की तरह गुजर रही थी। कार्ली जब 7th ग्रेड में थी तो वो स्कूल में नाइफ चाकू लेकर गई, जिसकी कंप्लेन होने के बाद उसे एक सेमेस्टर के लिए दूसरे अल्टरनेटिव स्कूल भेज दिया गया। वहाँ साइकोथेरेपिस्ट जिसने कार्ली का ट्रीटमेंट किया था, उसका कहना था कि कार्ली से किसी को कोई खतरा नहीं और ये जैसे टीनेजर्स इस एज में कूल बनने के लिए करते हैं, उस तरह की एक हरकत थी। जब वो वापस ट्रेडिशनल स्कूल आई तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म्स किया कि वो द स्टूडेंट ऑफ द मंथ और द स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बनी। जिस हाई स्कूल में कार्ली स्टडीज करती थी वहीं उसकी मदर भी मैथ्स टीचर थी। कार्ली की लाइफ में ओवरऑल तो सब ठीक था, मगर शी हैज स्ट्रगल विद अ वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स। कार्ली जब 4 साल की थी तो उसकी बहन की हेल्थ इश्यूज की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रहा। कार्ली ने यह भी बताया कि जब वो 9 साल की थी तो वो बहुत डिप्रेस फील किया करती थी। 2023 में कार्ली को इंसोम्निया यानी नींद न आने का प्रॉब्लम रहा। जनवरी 2024 में एशली कार्ली को मेंटल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू वीकली साइकोथेरेपी के लिए ले जाती थी। उसे मेडिकेशन पर रखा गया और उसके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चला। उसे डिप्रेशन के साथ साथ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी डायग्नोज किया गया। इसी दौरान कार्ली ने marijuana स्मोक करना शुरू कर दिया। एशली स्माइली कार्ली की मां को स्कूल से पता चलता है कि कार्ली marijuana स्मोक कर रही है, जिससे उसकी मां परेशानी और गुस्से की हालत में कार्ली के साथ घर आती है। उसकी मां कार्ली के रूम में marijuana वेप्स ढूंढने जाती है तो कार्ली अपनी मां के बेडरूम में उसके मैट्रेस के नीचे रखे 357 मैग्नम रिवॉल्वर को लेकर अपने रूम में आती है। उसकी मां, जिसे marijuana वेप्स मिल चुके थे, इससे पहले वो उससे कोई सवाल करती, कार्ली उसके सर पर 3 बार फायर करती है। एशली स्माइली की वहीं डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद कार्ली अपनी मां के फोन से एशली बनकर अपने स्टेप फादर को मैसेज करती है और पूछती है कि वो कब तक आएगा। हीथ जवाब देता है और कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। इसी दौरान वो अपने फ्रेंड्स को भी मैसेजेस करती है और बताती है कि उससे कुछ हो गया है। अपनी एक दोस्त को घर बुलाती है और होम सिक्योरिटी कैमरास को भी उतारकर लिविंग रूम से फ्रिज में रख देती है। थोड़ी देर के बाद उसकी फ्रेंड उसके घर आ जाती है। कार्ली अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या उसने कभी डेड बॉडी देखी है और अपनी फ्रेंड को अपनी माँ की लाश दिखाती है। उसे गन दिखाकर इशारा करते हुए कहती है कि 3 गोलियां मेरी माँ के सर में हैं और 3 गोलियां उसने उसके स्टेप फादर के लिए रखी हैं और उसे छुपने का कहती है। उसकी फ्रेंड उसके घर के पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर में हीथ आ जाता है। जैसे ही वो अपनी कार से निकलता है और घर की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है, कार्ली उस पर गन तानकर शूट करने लगती है। छीना झपटी में एक गोली हीथ के शोल्डर पर लगती है और कार्ली वहां से भाग जाती है। हीथ मदद के लिए पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसकी स्टेप डॉटर उसे गोली मारकर घर से भाग गई है। कुछ पुलिस ऑफिसर हीथ की हेल्प करते हैं और कुछ कार्ली को ढूंढने लगते हैं। पुलिस को घर पर एशली की डेड बॉडी मिलती है। हीथ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस कार्ली को घर से आधा मील की दूरी से पकड़ लेते हैं। उसके पास गन भी बरामद होती है। अब कार्ली को अरेस्ट कर लिया जाता है। तमाम एविडेंस कार्ली के खिलाफ थे। घर के सीसीटीवी कैमरा में कार्ली ने कब और कैसे अपनी मां का कत्ल और स्टेप फादर को इंजर्ड किया था, सब रिकॉर्ड था। कोर्ट में केस चलता है तो कार्ली की डिफेंस टीम कहती है कि क्योंकि कार्ली बचपन से ही मेंटल इलनेस का शिकार रही है और कत्ल के दिन भी वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, उसे तो पता भी नहीं चला कि उस दिन कब और क्या हुआ। उसकी वकील कहती है कि कार्ली अपनी माँ और स्टेप फादर से बेहद प्यार करती है।
जबकि प्रोसिक्यूटर का कहना था कि 19 मार्च के दिन एशली को कार्ली के ड्रग्स के इस्तेमाल का पता चला था और वो उसके रूम में ड्रग्स ढूंढने के लिए गई थी, जिस पर गुस्से में आके कार्ली ने होश में रहते हुए ये सब किया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये कैसी मेंटल इलनेस है कि अपने स्टेप फादर को अपनी माँ एशली बनकर मैसेज करना, कैमरा छुपाना, वहां से भाग जाना, अपने स्कूल फ्रेंड्स को मैसेजेस करना और बताना कि मुझसे कुछ गलत हो गया है। ये एक मेंटली स्टेबल आदमी का काम है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कार्ली के जर्नल्स और डायरी में लिखा हुआ था कि देयर इज नो गॉड, हेवन एंड हेल आर फॉल्ट और राइटिंग योर ओन डेस्टिनी। और एक और जगह कार्ली ने लिखा हुआ था यू डोंट नीड फैमिली एंड इट्स ओके टू बी इवल। और वाटर, फायर, अर्थ, आई चूज फायर, इट इज पावरफुल, ब्यूटीफुल एंड डेडली, दीज आर द ट्रेट्स आई डिजायर, सो आई चूज फायर। लोगों का कहना था कि इस पूरे ट्रायल के दौरान कार्ली को क्यूट और इनोसेंट दिखाने के लिए बाकायदा उसके वकील की तरफ से ऐसे कपड़े पहनाए गए कि जिसे देखकर जूरी उसे इनोसेंट समझे। उसके पूरे ट्रायल के दौरान किसी भी वक्त कार्ली को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा हो और ना ही कभी वो उदास या परेशान लगी। उसे और उसकी वकील को यकीन था कि वो इंसैनिटी यानी मेंटली अनस्टेबल होने के ग्राउंड्स पर कम से कम सजा पाकर जल्दी फ्री हो जाएगी। अगर जूरी ने उसे मुजरिम पाया और उसे लाइफ विदाउट पेरोल उम्र कैद की सजा दी गई। कार्ली के वकील ने 27 सितंबर को न्यू ट्रायल के लिए मोशन फाइल किया है। देखते हैं कि अब मजीद इस हवाले से क्या नई खबर आती है। मगर लोगों ने उम्र कैद के इस फैसले पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। यह है कार्ली ग्रेग केस की स्टोरी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।